गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमएच ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं मान सिंह यादव सर। आज हम डिस्कस करेंगे बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स। जैसा कि आपको पता है चल रहा है हमारा, हम रूल्स ऑफ सर्च पढ़ रहे हैं, करणी के नियम। उसी के आगे आज हम स्टार्ट करेंगे। अभी इंट्रोडक्शन क्लास हमारी 2-3 क्लास 4 क्लासेस में और चलेंगी, क्योंकि जो चैप्टर है वो आपका बड़ा है, ठीक है ना। तो क्या है कि देखिए रूल नंबर हमारा 4 क्या है देखते हैं। अगर रूट में देखिए रूट के ऊपर रूट लगा हो, जैसे सपोज दैट रूट ए के पावर n के पावर रूट m लगा हो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जो पावर होती हैं रूट के बाहर इनका हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। mn रूट a हो जाएगा, mn रूट a हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। उदाहरण नंबर 6 दिया हुआ है। एक रूट लगा है, रूट के पहले 3 है, फिर दूसरा रूट लगा है, रूट के पहले 2 है, फिर रूट में 24 है, ठीक है ना। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 रूट 24 हो जाएगा, ठीक। नियम नंबर 5 है, अगर रूट ए देखिए n रूट ए का होल पावर m दिया है, तो ये जो होल पावर m दिया है इसको हम अंडर रूट के अंदर भी लिख सकते हैं। n रूट ए के पावर m इसको हम लिख सकते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल थ्रू समझा। उदाहरण नंबर 7 देखिए लिखा है 4 रूट 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इज इक्वल इसको हम लिख सकते हैं 4 और रूट 4 का स्क्वायर। तो रूट 4 का स्क्वायर 16 होता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 2 को 4 बार गुणा करने से 16 आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 2 की पावर 4। तो 4 से 4 क्या क्रॉस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है ना। ऐसे भी हम कर सकते हैं। नियम नंबर 6 हमारा देखिए, नियम नंबर 6 क्या है। नियम नंबर 6 है कि सी बाई ए प्लस एन का पावर अंडर रूट बी, ठीक है ना। अगर इस तरह दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस ए का पावर एन का पावर अंडर रूट बी से ऊपर तथा नीचे अंश एवं हर में दोनों में गुणा करेंगे। अर्थात हर का चिन्ह बदलकर अंश एवं हर में गुणा करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो नीचे हर वाला चिन्ह रहता है, जो हर वाला रहता है उसी का अपोजिट हम करते हैं, मतलब उसी के विपरीत चिन्ह से हम गुणा कर देते हैं। तो जो आंसर प्राप्त होता है वही क्या होता है, नियम नंबर 6 होता है। उदाहरण नंबर 8 में आपको उसी तरह समझाया गया है। देखिए लिखा है 3/2 प्लस अंडर रूट 2 को हल कीजिए। तो इसको हम कैसे करेंगे, 3/2 प्लस अंडर रूट 2 हम क्या करेंगे, 2 प्लस अंडर रूट 2 है ना, तो इसके विपरीत चिन्ह से 2 माइनस अंडर रूट 2 से अंश व हर में गुणा करने पर, ठीक है ना। हम करेंगे 3/2 प्लस अंडर रूट 2 गुणे 2 माइनस अंडर रूट 2 बटे 2 माइनस अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस, अब रूट का भी गुणा होगा, रूट 2 का 3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3 रूट 2, ठीक है ना। अब इसका 2 से गुणा हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और रूट का गुणा क्या होता है, रूट का गुणा होता है इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 बार जब गुणा होगा तो, ठीक है ना। इसको पूरा सॉल्व किया गया, 6 माइनस 3 रूट 2, ये क्या हो जाएगा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। और जब अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 2 अकेले बचेगा, ठीक है ना। 6 माइनस 3 रूट 2/2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 अगर कॉमन ले लेंगे इसमें तो 3 हो जाएगा, 2 माइनस रूट 2/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10 दिया गया है, आप सब इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। मैं किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंट्रो आज करते हैं हम घातांक का, इंडिसेस का। किसका, इंडिसेस का। इंडिसेस क्या होता है देखेंगे, थोड़ा समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हम एक एक चीज़ डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। घातांक होता है हमारा किसी बड़ी संख्या को संक्षिप्त में, मतलब छोटे रूप में प्रदर्शित करने के लिए उसे घात रूप में लिखा जाता है। संख्या की घात जितनी है उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा किया जाता है। जैसे 1000 है, ठीक है ना। 1000 को अगर हम संक्षिप्त रूप में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 3। वही चीज़ क्या हो गया, ये घातांक हो गया। अर्थात इसको 10 की घात 3 का मतलब क्या, वो 10 का 3 बार गुणा 10 गुणे 10 गुणे 10 के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 गुणे 10 गुणे 10 आप लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा जगह लेगा। अगर इसी को संक्षिप्त रूप में हमको लिखना हो, संक्षिप्त रूप में, तो हम घातांक का प्रयोग करते हैं, इसको हम पावर के रूप में लिखते हैं, ठीक है ना।
अब देखिए घातांक के नियम, रूल्स ऑफ इंडिसेस, हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इंडिसेस क्या होता है। देखिए व्यंजक को हेर फेर, हेर फेर मतलब मैनिपुलेट किया जाता है, जैसे मैनिपुलेट नहीं किया जाता किसी चीज़ को, व्यंजक को हेर फेर करने के लिए घातांक के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना पड़ता है। ये नियम मात्र उसी आधार की व्यंजक में उपयोग होते हैं। उदाहरण के लिए 3 का पावर 4 एवं 3 के पावर 2 को घातांक के नियम के अनुसार हेर फेर कर सकते हैं, परंतु 3 का पावर 5 एवं 5 के पावर 7 के आधार को हेर फेर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके आधारों में भिन्नता है। इसके 6 नियम होते हैं जो निम्न हैं। देखिए नियम नंबर 1 क्या दिया है। नियम नंबर एक दिया है, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। नियम नंबर 2 है, अगर हम a के पावर -m लिखा है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 1/a पावर m में लिख सकते हैं, तब इसका माइनस हट जाएगा, ठीक है ना। फिर नियम नंबर 3 क्या है, अगर आधार हमारा सेम है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे लिखा है a का पावर m इंटू a का पावर n, तो देखिए आधार हमारा a दोनों जगह वही है, तो a और गुणा में हमने क्या बताया, घातें जुड़ जाती हैं, तो m प्लस n हो जाएगा, ठीक है ना। नियम नंबर 4 क्या है, नियम नंबर 4 ये है कि भाग में घातें घटती हैं। देखिए यहाँ पर a का पावर m भागे a का पावर n है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, a लिखा ही है, m माइनस n हो जाएगा क्योंकि घातें क्या हैं, घट जाती हैं, ठीक है ना। नियम नंबर 5 क्या है, अगर घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है ना। a का पावर m इंटू n हो जाएगा, a का पावर m का होल पावर n है तो ये क्या हो जाएगा, mn का गुणा हो जाएगा, तो a का पावर m इंटू n हो जाएगा। नियम नंबर 6 क्या है, a का पावर m बटे n, a का पावर m बटे n को हम क्या लिख सकते हैं, n अंडर रूट a का पावर m बराबर, इसको हम लिख सकते हैं n अंडर रूट a का पावर होल पावर m, ठीक है ना। अब कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऐसे हैं कि करनी का घातांक मतलब इंडिसेस ऑफ सर्ट्स, ये क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं हम। किसी करनी का घातांक वह संख्या है जो किसी चिन्ह में ऊपर प्रदर्शित होता है। कहाँ प्रदर्शित होता है, किसी करनी का घातांक वह संख्या है जो करनी चिन्ह में ऊपर प्रदर्शित होता है। जैसे 5 के पावर 3 अंडर रूट 27 में 5 करनी का गुणांक है तथा 3 करनी का क्या है, घात है। आपको समझ में आया होगा। देखिए 5 क्या है, करनी का गुणांक है, 3 क्या है, करनी की घात है, ठीक है ना। मुझे आशा है आप समझ रहे होंगे। फिर करनी की संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑफ सर्ट्स, कुछ रूल्स और इसमें दिए गए ऑपरेशंस ऑफ सर्ट्स में, ठीक है ना। पहला इसमें देखिए, करनी को हल करने में की जाने वाली संक्रियाओं का वर्णन निम्न प्रकार है। नंबर पहला, करनी का गुणा करना, मल्टीप्लाई सर्ट्स। करनी में गुणा की प्रक्रिया को उदाहरण की सहायता से निम्न प्रकार समझाया गया है। देखिए जो संख्या होती है, संख्या का संख्या से गुणा होता है, अंडर रूट वाली संख्या का अंडर रूट वाली संख्या से गुणा होता है, ठीक है ना। देखिए 6 और 2 इसमें है, ठीक है ना। 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 और अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 15, ठीक है ना। ऐसे किया जाता है। ठीक इसी तरह करनी को भाग करने का, करनी कैसे भाग किया जाएगा, फिर उसी तरह संख्या से भाग होगी और रूट से भाग होगा। देखिए 8 को जब 2 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, 6 को 3 से भाग करेंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है ना। सेम टू सेम उसी तरह मूल आधार को भाग करके मूल आधार का स्थान लिखते हैं, ठीक है ना। करनी को जोड़ना, जब करनी को जोड़ना हो तो संख्या जुड़ जाएंगी और करनी जुड़ जाएंगी। देखिए 8 5 13 हो जाएगा और एक करनी है ना, दोनों में करनी सेम है तो ये क्या हो जाएगा, करनी 2 ही रहेगा। ठीक इसमें ऐसे होता है। देखिए एक जगह पूरा सेम टू सेम करनी वही है तो करनी एक ही लिख दी जाती है। अब नियम नंबर 4 क्या है, नियम नंबर 4 है करनी को घटाना। उसी तरह करनी घटेगी भी, अगर सेम टू सेम है, जैसे 4√7 माइनस 2√7 है तो 4√7 में से 2√7 चला जाए, क्या बचेगा 2√7 बचेगा, ठीक है ना। फिर गुणांकों को आपस में घटाकर गुणांक के स्थान पर लिखते हैं तथा आधार समान होने पर उभयनिष्ठ ले लिया जाता है, ठीक है ना। देखिए उदाहरण नंबर 11, 125 का पावर 2/3 को हल कीजिए। तो कैसे हल होगा ये, 125 के पावर 2/3 बराबर इसको 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, ठीक है ना। 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब होने का मतलब क्या हो, 5 का 3 बार गुणा, 5 गुणे 5 करेंगे तो 5 5 25 5 125 आ जाएगा। फिर 2/3 कर देंगे, फिर 3 से 3 कट जाएगा तो 5 के पावर 2 बराबर 25 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह कुछ एग्जाम्पल्स देकर आपको समझाए गए हैं, ठीक है ना। आप इनको क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे उदाहरण नंबर 12 है, ये लिखा है √5 इंटू √15 इज इक्वल टू 70, √75 को हल कीजिए। तो √5 इंटू √15 इज इक्वल टू √75, हम 75 को क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √3, ठीक है ना। तो √3 से देखिए क्या होगा, अब ये
जो हमारा रूट 25 है और इधर क्या है, इधर रूट 5 है, ठीक है ना। तो 5 जा क्या होता है, 5 जा 25 ही होता है ना। हाँ ठीक है, 5×25 होता है। तो क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा तो 5√3 आ जाएगा। इसी तरह ये देखिए पावर के ऊपर पावर दी है, पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको बताया गया था। और 2401 जो होता है 7⁴ होता है, 4 बार गुणा करने से आता है। उदाहरण नंबर 14 इसी तरह दिया है, √3, 3√6, 4√9 को आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम में लिखिए। तो दी गई करणियों की घात क्रमशः 2, 3, 4 है, इनका लासा क्या होगा, 12 होगा। पहले इनका क्या करेंगे, हम लासा ले लेते हैं। फिर √3 को हम लिख सकते हैं, अंडर रूट का मतलब ये होता है कि पावर 1/2 मतलब आधी घात, ठीक है ना। √3 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 और 3 का पावर क्या दिया है, 3 का पावर 6 दिया है ना, तो गुणा हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, तो 729 आ जाएगा। इस तरह पूरा सॉल्व करके दिखाया गया है, ठीक है ना। मुझे आशा है कि आप सबको ये सब चीज़ समझ में आई होंगी। जो कुछ भी आपको डाउट लगे आप पूछ लेना। सर्ट्स एंड इंडेक्सेस का इंट्रोडक्शन क्लास खत्म हो गया है। अब आगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, वर्ग तथा वर्गमूल की अवधारणा, ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।